सुप्रभात छात्रों। पहले लेक्चर में अपन ने कबीरदास जी के बारे में पढ़ा था। पहले लेक्चर में अपन ने कबीरदास जी के बारे में पढ़ा था कि कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। तो गुरु की महिमा का वर्णन अपन ने पढ़ लिया था। अब इसके बाद में जो दोहों के माध्यम से मैंने आपको बताया था वो अपना कंप्लीट गुरु की महिमा जो थी अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। अब आगे की बात अपन करते हैं पद में कबीरदास जी ने बताया है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों अभिन्न हैं और जो इस ज्ञान को जान जाता है वो इस संसार से छुटकारा पा लेता है। ये इसमें बताया है। जो दूसरा इसमें पद है उसमें बताया है ज्ञान की आंधी आने से जो मनुष्य के सांसारिक जो अवगुण होते हैं, सांसारिक जो पीड़ाएं होती हैं, जैसे आपकी मन है, माया है, मोह है, तृष्णा है, कुबुद्धि है, इन सब का नाश हो जाता है और एक पवित्र वर्षा के रूप में ज्ञान का उद्गार होकर दुर्गुण नष्ट होकर के सद्गुणों का विन्यास होता है। ये इसमें बताया है। तो आज अपन पढ़ते हैं। काहिरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में ही नलिनी तोर निवास, न तली तपती न ऊपरी आग, तोर हेतु कहे कासने लागी, कहे कबीर जे उदगी समान, ते नहीं मुए हमारे जान। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा को अभिन्न रूप दिया है और बताया है कि हे जीवात्मा रूपी कमलनाल, तू पानी में रहकर भी क्यों मुरझाई हुई रहती है। तेरे ही नाल सरोवर पानी की, तू हमेशा जल के अंदर ही रहती है, जल तेरे साथ रहता है, फिर भी तू मुरझाई हुई रहती है। जल में तुम्हारी उत्पत्ति होती है, यानी यहाँ जल बताया परमात्मा को कि जल में ही तुम्हारी उत्पत्ति होती है, जल में ही तुम्हारा रहना होता है। वास यानी रहना, रहवास है। और जल में तो नलिनी तोर निवास, यानी जल में ही तुम बसी रहती हो। ना तली तपती ना ऊपरी, ना तुम्हारे ऊपर गर्मी होती है, ना तुम ऊपर से तपती हो, ना तुम नीचे से तपती हो। और फिर भी तोर हेतु कहूँ कासने लगी, कि तुम्हें ऐसा मुरझाया हुआ देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें किसी से प्रेम हो गया है, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी से प्रेम हो गया, इसीलिए तुम क्या हो, अपने स्थान पर रहकर भी सुखी नहीं हो। कहे कबीर जे उदगी समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य ने इस आत्मा और जीवात्मा और परमात्मा का अभिन्नता को जान लिया है वो लोग इस संसार में तृप्त हो गए हैं, और जिन्होंने नहीं जाना है वो अभी भी मुए यानी मरे हुए के समान हैं। अगली पंक्ति जो अपनी है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने ज्ञान के आंधी के आने का आह्वान किया है, और ज्ञान के आंधी आने से मनुष्य के दुर्गुणों का विकार हो जाता है, दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं और ज्ञान का उद्गार होता है कि भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़े, माया रहे न बांधी रे। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया कि हे संतो भाइयों, अब इस संसार में ज्ञान की आंधी आ चुकी है और भ्रम की जो एक छोटी टपरी हमने बांधी थी वो भी उस ज्ञान की आंधी आने से उड़ चुकी है। माया रहे न बांधी रहे। इस ज्ञान की आंधी आने से जो मनुष्य माया में बंधा हुआ है, जिससे सांसारिकता में बंधा हुआ है, उसने भी अपना मोह त्याग दिया है। हित चित की दो थूनी की रानी, मोह बरिंडा टूटा। इस ज्ञान की आंधी आने से मनुष्य के मन की जो आशंकाएं थी, जो उसका आचरण था, आचरण रूपी जो दो थूनी उसने खंभे जो गाड़ रखे थे वो भी नष्ट हो गई हैं। और मोह का जो बरिंडा था, एक उसने बरिंडा बना रखा था, वो भी क्या है, टूट चुका है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, और जो एक उस टपरी पे तृष्णा रूपी जो उसने छान बांध रखी थी उस भ्रम की टाटी पर, वो भी उड़ चुकी है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, यानी मनुष्य में जो बुरी बुद्धि थी उसका विनाश हो चुका है। जोग जुगति कर शांतो बांधी, निर्चू चुए न पानी रे। कि बहुत जोग जुगति करके संतों ने बताया है कि फिर उस ज्ञान की आंधी आने से इन सभी दुर्गुणों का मनुष्य में नाश हो जाता है, दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। और अनेक युक्तियों से संत भाइयों ने एक ऐसी टाटी, एक ऐसी छप्पर का निर्माण किया जिसके नीचे से पानी नहीं चू रहा है। और वो कैसा, ज्ञान का उद्गार रूपी एक टाटी का निर्माण किया है। कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति सब जानी। और उस जोग जुक्ति से बांधी हुई संतों के द्वारा जो टपरी थी या जो छप्पर था, उसमें क्या हुआ, मनुष्य की काया का जो कूड़ा कपट, जो मोह था, तृष्णा थी, अनेक आशंकाएं थी, वो सभी क्या हो गई, नष्ट हो गई है। और सब लोगों ने उस
बूढ़े करकट के निकलने के बाद में ईश्वर की गति की जानकारी प्राप्त कर ली है। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। और आंधी के बाद में जो अज्ञान की आंधी आई, उस ज्ञान की आंधी आने के बाद में जो जल बरसा, वो जल कैसा, प्रेम हरिजन भीना, कि उस जल में ईश्वर के प्रेम की भक्ति में लोग वहाँ तरबतर हो गए, भीग गए, यानी उनको ज्ञान का उद्गार हो गया। कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भया तमसीना। कबीरदास जी कहते हैं उस सूर्य के उस प्रकाश के आने के बाद में सारा जो अंधकार था वो दूर हो गया, और सारी अंधकार दूर होने के बाद में सारा अंधकार दूर होने के बाद में मनुष्य ने एक नया प्रकाश रूपी ज्ञान के उद्गार का आह्वान किया। ये था हमारा चैप्टर पहला जो कबीरदास जी का जो कंप्लीट हुआ। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है कि कबीरदास जी के अनुसार सदगुरु ने हाथ में क्या दिया था, तो क्या दिया था, ज्ञान का दीपक। ये दोनों में है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कबीर के अनुसार सदगुरु कैसे प्राप्त होता है, तो कबीर के अनुसार सदगुरु कैसे प्रकार होता है कि भगवान की कृपा होने पर ही क्या होता है, सदगुरु की प्राप्ति होती है। कबीरदास जी ने किस प्रकार की आंधी आने की बात कही है, तो ज्ञान की आंधी आने की बात कही है। कबीर भक्ति काल की किस भक्ति धारा के प्रतिनिधित्व कवि माने जाते हैं, ज्ञान श्री निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन है इसमें चैप्टर में, ये आप करने का प्रयास करेंगे। और इस चैप्टर की जो व्याख्याएं मैंने आपको बताई हैं, इसमें दो ही हैं, उनका तो आप सबका करेंगे भावार्थ खाली, क्योंकि इनका भावार्थ ही 2 नंबर का हर पेपर में आता है। भावार्थ ज़्यादा पूछा जाता है, या यूँ कह दो भाव सौंदर्य पूछ लेते हैं, काव्य सौंदर्य पूछ लेते हैं। और ये जो दोनों पद हैं इनकी व्याख्या आप अपनी नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।